के युद्ध का ये 10वां दिन है। 10 दिन बीत चुके हैं। 2 दौर की बातचीत भी दोनों देशों के बीच हो चुकी है, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं निकला है। सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को हो रहा है। पूरे यूक्रेन में अफरा तफरी का माहौल है। लोग तेजी से यूक्रेन छोड़ के भाग रहे हैं। इसी बीच कई भारतीय छात्र भी वापस भारत आ गए हैं, जो कि भारत सरकार की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच का ये युद्ध क्या अब महायुद्ध में तब्दील होने का समय आ गया है? ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। रूस का कहना है कि वो ज्यादा तबाही नहीं चाहता, वो युद्ध नहीं चाहता है, वो शांति से बात करना चाहता है। लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि अगर रूस को शांति से बात करनी है तो उसने यूक्रेन के 25 शहरों पे कब्जा आखिर क्यों कर लिया है? जी हाँ, 25 शहरों पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। अब यूक्रेन की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन के आसपास भी धमाके हो रहे हैं। अब रूसी सेना राष्ट्रपति भवन को अपना निशाना बना रही है। कई आम नागरिकों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को हो रहा है। कहीं उनको ट्रेन में सोना पड़ रहा है, कहीं स्टेशन को अपना घर बनाना पड़ रहा है। हम उसको उनका घर कह लें या फिर रेफ्यूजी कैंप कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। आप हमारी पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि युद्ध के हालात क्या चल रहे हैं। यूक्रेन के विद्रोही क्षेत्र दोनेत्स्क में रूसी सैनिकों ने शनिवार को बड़ा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन पर ड्रोन से हमला किया गया है। यह हमला आइदर बटालियन की पोस्ट पर किया गया है। बता दें कि ड्रोन हमले में आइदर बटालियन पोस्ट तबाह हो गई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लग रहा था कि 3-4 दिनों में ही उनकी पूरी सेना यूक्रेन पर कब्जा कर लेगी, लेकिन यूक्रेन की जाबाज फौज ने ऐसा होने नहीं दिया। रशिया यूक्रेन के युद्ध का 9वां दिन है। रूस को कोई भी बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई है और शायद यही वजह है कि पुतिन अब तक बातचीत के संकेत दे रहे हैं। रूसी प्रेसिडेंट ने यूक्रेन के शहरों पर बमबारी के आरोप से इनकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगें मान ली जाती हैं तो वो बातचीत करने को तैयार है। लेकिन जैसा इस वक्त हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, यूक्रेन धुआं होकर जल रहा है। रूसी सैनिक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के 9 दिन बीत चुके हैं। रूसी सेना द्वारा यूक्रेन पर अचानक हमला करने और तीव्र गति से कीव पर कब्जा करने की रणनीति कामयाब होते नहीं दिख रही है। रूसी फौज की ओर से लगातार यूक्रेन के बड़े शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। इस जंग में अब तक बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत हो गई है। हालांकि रूस का कहना है कि उसने नागरिकों को निशाना बनाकर गोलाबारी नहीं की। यूक्रेन पर रूसी हमले कहर बरपा रहे हैं। पेंटागन की ओर से दावा किया गया है कि रूस ने 7 दिन में यूक्रेन में 500 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। लिहाजा रूस रोजाना 2 दर्जन घातक मिसाइलों को यूक्रेन पर दाग रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमलों का कहर जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के शहर ओडेसा में एक पुल को भी उड़ा दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में आज या कल तीसरे दौर की बातचीत भी हो सकती है। ज़ेलेंस्की के ऑफिस के प्रमुख सलाहकार ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक बार फिर से वार्ता हो सकती है। हमारी नजर बनी हुई है तीसरे दौर की वार्ता पे, और क्या तीसरे दौर की वार्ता से कोई हल निकलेगा या फिर ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से ना रूसी सेना पीछे जाने को तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। आज तीसरे दौर की बातचीत हो सकती है, ऐसा यूक्रेन की तरफ से कहा गया है। लेकिन इस बातचीत में कोई हल निकलता है या फिर ये युद्ध अभी भी जारी रहेगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क।